आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो। शहर से सटा उद्धंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा था। उस गांव में 300 से 400 के लगभग लोग रहते थे। वहां एक बूढ़ी औरत भी रहती थी जो थोड़ा बहुत वैद्य का ज्ञान रखती थी। गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी या छोटा मोटा इलाज करवाना हो तो वो इसी बूढ़ी औरत के पास आता था। इन्हें लोग अम्मा कहकर बुलाते थे। गांव के सभी लोग इनका आदर एवं सम्मान करते थे क्योंकि ये कभी भी लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक समय की बात है जब काफी तेज तूफान आया हुआ था और उसी तूफान में अम्मा के घर एक व्यक्ति आया। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान काफी दिनों से नहाया ना हो। उसने अम्मा से कहा, तूफान को देखकर लगता नहीं है कि ये अभी थमेगा। क्या आप एक दिन मुझे अपने घर में रख सकती हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अम्मा ने कहा, ठीक है, तूफान के रुकने तक तुम यहाँ रुक सकते हो। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ ला कर देती हूँ। अगले दिन सुबह वो इंसान बिल्कुल ठीक हो चुका था और उसने अपने बारे में अम्मा को बताया। मैं एक व्यापारी हूँ। मेरा घर पास के गांव में ही है और वहां मेरी एक दुकान भी है। आपका शुक्रिया जो आपने मेरी मदद की। आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ऐसा उसने वादा किया और इतना कहकर वो चला गया। एक दिन अम्मा दवाइयों को खरीदने के लिए शहर जा रही थी। तभी उन्होंने रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ देखा। उस पेड़ के नीचे दो व्यक्ति दबे पड़े थे। अम्मा सोच में पड़ गई, कहीं इनकी मदद करने के बाद ये मुझे मार ना दें। उन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोला, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मेरी मदद कीजिए। दूसरे व्यक्ति ने भी यही कहा, हाँ, हमारी मदद कीजिए। अम्मा ने दोनों की बात सुनकर उनकी मदद की और दोनों को पेड़ के नीचे से निकाला। दोनों ने अम्मा से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमारी मदद की। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपको जब भी हमारी मदद की जरूरत हो तो हम सब मदद के लिए आ जाएंगे। ये हम दोनों का वादा है आपसे। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले गए। बहुत दिन बीत गए। अम्मा फिर शहर की ओर दवाइयां लेने जा रही थी। अचानक से रास्ते में एक सांप आ गया। अम्मा घबरा गई। ये वही रास्ता था जहां पर अम्मा ने उन दो डाकुओं को पेड़ के नीचे से निकाला था। वो रास्ता देखकर अम्मा को उन दो डाकुओं का किया हुआ वादा याद आ गया। फिर अम्मा ने जोर से आवाज लगाई, कोई है, मदद करो मेरी। उनमें से एक डाकू वहीं पर था और अम्मा की आवाज सुनकर तुरंत ही अम्मा की मदद करने आ गया। उसने सांप को मारकर भगा दिया। अम्मा की मदद कर वो डाकू बहुत खुश हुआ और अम्मा से अपने घर चलने को कहा। अम्मा उसके साथ उसके घर गई। जाते ही उस डाकू ने अम्मा को सोना दिया। वो सोना उसे जंगल में मिला था। डाकू ने कहा, अम्मा, ये सोना आप रख लीजिए, ये आपके काम आ सकता है। अम्मा बड़े प्यार से बोली, बेटा, ये सोना तो तुम्हारे काम भी आ सकता है। नहीं अम्मा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की मदद करती हैं, शायद इस सोने से आपकी कुछ मदद हो जाए लोगों की मदद करने में। अम्मा हंसकर बोली, ठीक है, मैं ये रख लेती हूँ। अम्मा उस सोने को लेकर उस व्यापारी के गांव गई जो व्यापारी उनके घर रुका था और अम्मा ने उस व्यापारी को सब कुछ बताया।
इस सोने के बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे? लेकिन व्यापारी उस सोने की कीमत बताने से पहले ही सोने को पहचान गया था कि ये सोना तो उसके मालिक के बेटे का है। उस व्यापारी के मालिक के बेटे की मृत्यु जंगल में ही हुई थी और उसके मालिक ने ये ऐलान भी किया था कि उसके पुत्र की कोई भी वस्तु अगर किसी व्यक्ति को मिलती है तो वो उसे लाकर वापस कर दे। इस उपलक्ष्य में उसे इनाम भी दिया जाएगा। व्यापारी ने कहा, अम्मा, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं इस सोने की परख करके इसकी कीमत आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो व्यापारी पीछे के दरवाजे से अपने मालिक के घर जाता है। मालिक, देखिए मुझे क्या मिला। आपके पुत्र के खोए हुए वस्तुओं में से मुझे ये सोना मिला है। ये तुम्हें कहां से मिला? मालिक, ये मेरे पास एक बुढ़िया लेकर आई है। मुझे लगता है शायद उसी ने आपके बेटे की हत्या की होगी और ये सोना अपने पास रख लिया होगा। ऐसा व्यापारी ने इसलिए कहा था कि उसके मालिक उसे सोना लाने के उपलक्ष्य में इनाम दे सकें और अम्मा को सजा मिल जाए। इतना कहने पर मालिक ने अम्मा को जेल में डाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, ये सोना मुझे एक डाकू ने दिया है। उसे ये एक जंगल में मिला था। पर अम्मा की एक ना सुनी किसी ने। अम्मा बहुत उदास हुई और अम्मा को दूसरे डाकू के किए हुए वादे की याद आई। अम्मा ने दूसरे डाकू को बुलाया और उसे सब कुछ बता दिया। उस दूसरे डाकू ने योजना बनाई। उसने कहा कि